अक्षय नवमी व्रत कथा प्रारंभ। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, एक समय मैंने शौनक से प्रसंगवश कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं सभी पापों को नष्ट करने वाला अक्षय नवमी नामक व्रत बतलाता हूँ। जो यह व्रत अब तीनों लोकों में गुप्त हो रहा है। हे तपोघन, उस व्रत का सारा विधान आज मैं आपको बताऊंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि व्यासादि बड़े बड़े मुनियों ने इसे अक्षय नवमी कहा है। उसमें जो करना चाहिए वह विधान विष्णु भगवान की प्रिय है, आप उसे सुने। अक्षय नवमी को व्रत करने वाले को चाहिए कि वह उस रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आत्म कल्याण का चिंतन करें, फिर नित्य नैमित्तिक कर्म करके अपने इष्ट देवता का पूजन करें। तत्पश्चात सर्वप्रथम पंचोपचार जुटाकर विष्णु भगवान का पूजन करें और लवंग युक्त उत्तम पकवान बनाकर भगवान को भोग लगावें। उस पकवान में जीरा, नागर मोथा, काली मिर्च, अनार एवं गड़ी डालकर बनाना चाहिए। इसके बाद एक सफेद कुम्हड़े में चूना भरकर संकल्प करें और श्री कृष्ण कहकर ऐसा कहकर किसी ब्राह्मण को दे देने के बाद यथाशक्ति और भी सामग्रियां देकर ब्राह्मण को प्रसन्न करें। यदि और सामग्री न दे सकें तो विनीत भाव से प्रणाम करके उनको राजी करें, प्रसन्न करें। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में तुलादान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, जो फल प्राप्त होता है, वह फल अक्षय नवमी को कुष्मांड दान करने से प्राप्त होता है। कोई मनुष्य बड़े से बड़े पातकों और उपपातकों से युक्त क्यों न हो, वह कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, परंतु वह यदि कुष्मांड दान किए रहता है तो पवित्र हो जाता है और वह कभी भी यमलोक को नहीं देखता। हे द्विज, हे ब्राह्मण, कुष्मांड दान करने वाले प्राणी सब भोग भोगते हुए अपनी इच्छा अनुसार सभी लोकों में घूमते हैं। शौनक उवाच। शौनक जी कहते हैं कि इस पर शौनक जी ने पूछा कि हे मुनिवर, आप मुझे यह बतलाइए कि इस पृथ्वी मंडल में किसने यह कुष्मांड दान दिया था, क्योंकि यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। नारद उवाच। नारद जी बोले, यमुना तट पर पर्वत की तराई में एक बड़ा भारी गांव है। उसमें उच्च कुल के राज शर्मा नामक ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण ने अपनी सच चरित्रता और परिश्रम से बहुत सा धन एकत्रित किया। जैसे उसने धन कमाया था, वह उसी तरह पुण्य कार्य भी करता और दीन दुखियों को भी दान दिया करता था। ऐसा करते करते वह बूढ़ा हो गया। उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। उसके पुत्र का नाम कृष्ण और धनंजय था। अब बुढ़ापे में उसने गृहस्थी का सारा भार अपने पुत्रों पर डाल दिया और तपस्या के लिए वन को चले गए। अंत में तपस्या करते करते उनका शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया और भगवान श्री कृष्ण चंद्र को अपने आप को अपने मन में बसाकर भगवान विष्णु के उस लोक को चले गए जहाँ जाकर प्राणी को पछताना नहीं पड़ता। कुछ समय के बाद बड़े बूढ़े का दबाव न होने पर उनके दोनों लड़के युवा हुए तो वे वैश्यागामी और शराबी हो गए। यदि कोई हितैषी वृद्ध उन्हें समझाता भी था तो वे उसकी बात नहीं सुनते थे
और सैकड़ों हजारों रुपए देकर वे विषय भोग किया करते थे। इस तरह क्षणिक सुख के लिए उन्होंने घर का सारा धन नष्ट कर दिया। वे दोनों अपने को पहलवान समझते थे, इस कारण पहलवान ही उनको भाते थे और वैश्याओं का सौंदर्य उनको बहुत प्रिय था। जैसे कि ऊसर भूमि में बोया हुआ बीज नहीं उगता, ठीक उसी तरह उन्होंने अपना सारा धन कुपात्र लोगों में व्यय कर दिया। धन न रहने से वे दोनों चोरी करने लगे। एक रोज रात को चोरी करते वे दोनों पुलिस के द्वारा पकड़े गए और राजा के पास पहुंचाए गए। राजा ने उन दोनों को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। अब वे दोनों अधर्मी ब्राह्मण वन में जाकर रहने लगे, जंगली जानवरों का शिकार करने लगे। कोई साधन न देखकर वे मांसाहार से समय काटने लगे। अंत में किसी दिन एक सिंह ने आकर उन दोनों को मार डाला और वे मरकर यमपुरी पहुंच गए। यम के दूतों ने उन्हें पकड़ करके यमराज के सम्मुख ले गए और उनसे कहा, हे स्वामी, बताइए इनको क्या दंड दिया जाए। सेवक की बात सुनकर यमराज ने कहा, मनुष्यों के शुभ और अशुभ कर्म की निर्देशिका बही खाता देखकर लाल लाल आंखें करके यमराज सोचने लगे, इनको कौन सा नरक में डालूं। एवं त्रिशूलधारी दूतों को चित्रगुप्त ने आज्ञा दी कि इनमें से एक को स्वर्ग में ले जाओ, जहाँ की शाश्वत सुख विद्यमान है, और दूसरे को उस भयानक नरक में डाल दो, जहाँ की विविध प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। चित्रगुप्त की बात सुनकर वह प्रियवंद नामक दूत धनंजय को लेकर स्वर्गलोक को गया और दूसरा पापी कृष्ण शर्मा को नरक में ले गया और उसे क्रोध के साथ ढकेल कर कहने लगा, अभागे ब्राह्मण, जा अपने कर्मों का फल भोग। उधर उसका भाई धनंजय शर्मा स्वर्ग की ओर जाते हुए रास्ते में विविध प्रकार की विचित्रताएं को देख रहा था, जिससे उसे बहुत विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। हे महामुने, उर्वशी आदि अप्सराएं आईं और पारिजात के पुष्पों की बनी माला उसके ऊपर फेंक फेंक कर अपना प्रेम जताने लगी, उनका स्वागत करने लगी। धनंजय ने स्वर्ग मार्ग में इस प्रकार के समारोह को देखकर बड़े आश्चर्य और बड़े करुणा के साथ यमदूतों से पूछा। धनंजय ने कहा, हम दोनों एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए सहोदर भाई हैं। हमने जन्म भर पाप ही पाप किए, पुण्य कर्म की तो कभी कोई बात भी नहीं की। अंत में एक ही दिन, एक ही समय मरकर यमपुरी में भी आए। फिर यह क्यों हुआ कि हम दोनों में से एक, मतलब मैं, स्वर्ग और दूसरा नरक की यातनाएं भोगने के लिए भेजा गया? यह मुझे बड़ा भारी संशय लगा। हे धनंजय, बहिन, माता, भाई, चाचा आदि सभी केवल जन्म के साथी हैं, कर्म के नहीं, क्योंकि कर्मों का फल अलग अलग भोगना पड़ता है। जिस तरह की सूर्य के कन्या राशि पर जाने पर अपने आप पुत्रों और पुत्रों का समागम हो जाया करता है, उसी प्रकार पुत्र और माता पिता आदि का भी समागम हो जाता है। इसीलिए तुम किसी बात की चिंता न करके स्वर्ग की ओर बढ़े चलो। तुम बड़े पुण्यात्मा हो, तभी तो पुण्यात्माओं की तरह पुण्य लोकों में जा रहे हो। तुम्हें नमस्कार है। धनंजय ने पूछा, हे देवदूत,
आखिर तुम मुझे किस पवित्र कार्य को करने के फल स्वरूप हमें स्वर्ग धाम में लिए जा रहे हो, क्योंकि मेरे समान पापी तो पृथ्वी पर और कोई होगा ही नहीं। धनंजय की बात सुनकर के यमदूत कहने लगे, अपने अध्यापक के साथ एक दिन तुम उनके कपड़े, उषा और समाधियां लेकर यमुना तट पर गए थे। अपने आचार्य की आज्ञा से तुमने कार्तिक मास में 3 बार स्नान किया और आवश्यक नियमों का पालन किया। उसी के प्रभाव से यह महाफल तुम्हें प्राप्त हुआ है। एक बार स्नान करने से जन्म मरण के झंझट से आदमी छूट जाता है और दूसरी बार स्नान करने से इस अक्षय स्वर्ग को प्राप्त हुए हो तुम। उधर तुम्हारा भाई यम यातना सहेगा। और इस तरह यमदूत की बात सुनी तो एकाएक उसे अपने भाई के गौरव का स्मरण आ गया और वह बड़े विनीत भाव से कहने लगा, हे देवदूत, केवल 7 शब्दों से बातचीत कर लेने पर भी मित्रता हो जाती है। इस नाते मैं तुम्हें अपना मित्र समझकर पूछता हूँ कि उस भयानक नरक से हमारा भाई किस तरह छूट सकता है। मैं तुमसे यह उपाय जानना चाहता हूँ जिससे मैं अपने भाई के साथ साथ स्वर्ग लोक को जाऊं, क्योंकि भ्राता के समान बांधव और भाई के समान मित्र कोई नहीं होता। भ्राता के समान रक्षक भी कोई नहीं होता। यह साधारण भ्राता की बात है। फिर जो एक माता की कोख से उत्पन्न हुआ है उसके विषय में क्या कहना। मैं उसके बिना स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता। वहाँ उसके बिना मुझे कोई आनंद ही नहीं आएगा। जिस तरह मेरा भाई मिल सके वह उपाय बताओ। इस तरह उसकी बात को सुनकर के देवदूत कहने लगे, हे धनंजय, तुमने कार्तिक शुक्ल नवमी को वस्त्र रत्न युक्त कुष्मांड दान दिया है। वह पुण्य स्वर्ग लोक में भी रहने वालों लोगों को भी दुर्लभ है, तो वह अलभ्य पुण्य यदि तुम अपने भाई को दे दो तो वह नरक की यातना से छुटकारा पा जाएगा। देवदूत की बात सुन करके धनंजय ने बड़े आदर के साथ अपने पूर्व जन्म का वह महापुण्य अपने भ्राता कृष्ण शर्मा को दे दिया और उस पुण्य के प्रभाव से कृष्ण शर्मा भी तुरंत नरक से निकल करके अपने भाई के साथ विष्णु लोक में जाकर रहने लगा। अनेक प्रकार के भोग उपभोगों से युक्त होकर यमदूतों से छुटकारा पाकर आज भी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ दोनों भाई पुण्यशील और सुशील नाम से स्वर्गलोक में विराजमान हैं। पंडितों के साथ कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को कृष्ण का स्मरण करके कृष्ण भगवान की आराधना करने में तत्पर होकर दोनों भाई कृष्ण के भक्त हो गए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन जो हिरण्य तथा वस्त्र सहित कुष्मांड दान देता है वह अपने कुल के करोड़ों पुरुषों को तार देता है। हे ब्राह्मणों, मैं ब्राह्मणों में श्रेष्ठ शौनक कार्तिक नवमी व्रत और कुष्मांड दान के महात्म को जो दूतों ने ब्राह्मणों से कहा वही मैंने भी तुम्हें सुनाया है। कार्तिक मास में आंवले को प्रणाम करने से अश्वमेध यज्ञ से भी बड़ा फल प्राप्त होता है। प्रदक्षिणा करने से कोटि कोटि अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मैंने कहा वह सत्य है। जो पुरुष हरि भक्ति में तत्पर सत्यवादी ब्राह्मणों को आंवले के नीचे भोजन कराता है उसी का अन्न गुणकारी है। कार्तिक मास में जो लोग आंवले के नीचे भोजन करते हैं उनके वर्षों के अन्न संसर्गज पाप नष्ट हो जाते हैं। इति पद्म पुराणे अक्षय नवमी कथा व्रत कथा समाप्तः। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण जी की जय।
प्रेम से बोलिए आंवले वृक्ष की जय।